कोणाचेही कुणालाही विनंती करायला मला जरा सुद्धा कमीपणा वाटणार नाही. आपल्या पक्षातील सहकाऱ्यांसोबत आपली काही चर्चा झाली का? नाही, मी फक्त घरून निघताना प्रफुल्ल पटेल यांच्याबरोबर चर्चा केली होती आणि मी त्यांना सांगितले की मी असं पवार साहेबांना भेटायला जातो आहे काय, आणि माझ्याकडचे असलेली कागदपत्र सुद्धा मी त्यांना देतो आहे आणि या विषयावर मी चर्चा करणार आहे. तर ते म्हणाले ठीक आहे की जा. या बैठकीमध्ये कोण कोण असावं, साहेबांनी काही नावं सुचवली की तुम्ही काही नावं सुचवली? नाही, त्यांनी प्रत्येक काय कोण कुठे बोलतो, कोण काय काय बोलतो काय, मी अनेक नावं सुचवली. म्हणजे मुख्यमंत्री तर आहेच, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आहेत, अजितदादा किंवा प्रफुल्ल पटेल आहेत, तिकडे वडेट्टीवार असतात किंवा नाना पटोले किंवा पृथ्वीराज चव्हाण हे सुद्धा त्यामध्ये त्याचे अभ्यासू आहेत काय, आपल्याकडून उद्धव ठाकरे आहेत, आणखीन कोणी असतील. आता हे असे आहेत. आता किती लोकांना बोलवायचे, कुणाला बोलवायला पाहिजे हे तुम्ही ठरवा. मला असं वाटतं की 2-4 लोकांनी बसून जे आहे याच्यावर विचार विनिमय करा. सर, पण राज्यामध्ये ओबीसी आणि मराठा गावोगावी आपण पाहतोय की वाद सध्या सुरू झालेले आहे आणि जातीचं राजकारण सुद्धा त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. या सगळ्यांसाठी जबाबदार कोण आहे? हेच तर जे आहे, हे जे वातावरण पेटतं आहे जातीमधलं, हे शांत राहावं म्हणून तर सगळ्यांनी एका मुखानं एका आवाजात बोलावं, सर्व पक्षाच्या नेत्याने. आणि त्यामध्ये राज्याचे ज्येष्ठ नेते पवारसाहेब सुद्धा असावेत, हा माझा आग्रह आहे. सर, अशी एक चर्चा सुरू झालेली आहे की थर्ड टर्न करण्यासंदर्भामध्ये कुठेतरी तिसरी आघाडी करण्यासंदर्भात कुठेतरी हालचाल सुरू आहे. या अनुषंगाने कुठेतरी मला काही माहिती नाही. धन्यवाद सगळ्यांना. सवाल ये है कि आज आपने शरद पवार से जिस तरह से मुलाकात की है, उसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो वजह रही जिसके चलते अचानक आप शरद पवार से मिलने सिल्वर ओक पहुंचे? जी हाँ, मैं पवार साहब के घर पे गया था. कोई उनसे जो है मुलाकात का समय मैंने नहीं लिया था, मगर मैं जाकर बैठा उधर 10 बजे. वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो सोए थे. 1-1.5 घंटे के बाद वो उठे, उन्होंने मुझे बुलाया. वो बिस्तर पर ही लेटे हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. बाजू में मैं कुर्सी पर बैठ गया और उन्होंने पूछा क्या काम है, क्यों आए हो. तो मैंने उनको सारी बातें बता दी है कि राज्य भर में जो है ये मराठा खिलाफ ओबीसी और पिछड़े जो है ये झगड़ा शुरू है. कई जगह पर जो है एक दूसरे के ऊपर बायकॉट कर रहे हैं. वो कहता है कि इसके होटल में नहीं जाएंगे, वो कहता है कि उसके शादी में नहीं जाएंगे, और कई जगह तो मारामारी जो है झगड़े फसाद हो रहे हैं. और हो सकता है ये अगर ऐसा ही बढ़ता जाए तो एक दिन जो है राज्य में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है आगजनी हो सकती है, जाने जा सकती है. और फिर ऐसे हालत में मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे. अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए. और ये कैसे शांत होगा राज्य, ये देखना चाहिए. ना इसमें कोई सियासत है, ना पॉलिटिक्स, नथिंग. राज्य में जो है जो गरीब लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ ना जाए, झगड़ा फसाद ना हो, और ये ओबीसी का और मराठा समाज का ये जो शुरू है ये कैसे भी झगड़ा खत्म कैसे हो वो देखना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो नहीं मालूम कि जरांगे के साथ क्या बातचीत हुई सरकार के, या हाके जो है और ससाने और जो बैठे थे उनके साथ क्या बातचीत हुई, हमको तो नहीं मालूम है. तो मैंने कहा आपको चाहिए कि आप शिंदे साहब से पूछे कि उन्होंने क्या बातचीत की. क्या वो जब आप बातचीत करेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या बातचीत हुई. मगर आप ऐसे जो है दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो है ये ऐसा ही अगर बढ़ता गया तो सालों तक ये जो है हम खत्म नहीं कर सकते ये झगड़ा. इसलिए मैं आया हूँ, ना कि मैं कोई पुढ़ारी, लीडर, मंत्री, इसके हैसियत से मैं नहीं आया हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स करना है. तो उन्होंने सारी बातें जानकर ली और उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों में चर्चा तो मैं नहीं कर सकता. हम 2-4 लोग जो है बैठते हैं. तो मैंने कहा कि आप अगर बुलाते हैं तो हम सब लोग आते हैं, या उनको कहता है जो आप नाम देंगे उनको भेजते हैं.
उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद मुख्यमंत्री को फोन करूंगा और जो 2-4 लोग जो हमको चाहिए हम बैठेंगे और उसके ऊपर कैसे रास्ता निकाले और इस राज्य भर में जो है कैसे शांतता प्रस्तापित हो, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। तो करीबन जो है 1.5 घंटा जो है बातचीत होती रही। बहुत सारे कागजात भी मैंने उनको दे दिए हैं। वो सोए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है अभी तबीयत तो ठीक नहीं, मैं पढ़ता हूँ सब कुछ और मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा और ज़रूर इसमें जो है मैं पहल करूँगा। सर आप एक मिनट, आप ओबीसी के एक बड़े नेता हैं, आप मराठा और ओबीसी के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को अच्छे से जानते हैं। क्या आपको पूरा विश्वास है कि जैसे ही शरद पवार इनकी एंट्री हो जाएगी वो सबको साथ में लेंगे तो फिलहाल जो तनाव का वातावरण देखिए, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मेरा काम है, मेरा कर्तव्य होता है कि जो जो इसमें जो है हाथ बटा सकते हैं, शांति निर्माण करने के लिए काम कर सकते हैं, उनको मैं जाकर मिलूंगा। और मेरे ख्याल से जो है आज तो महाराष्ट्र में सबसे बुजुर्ग नेता वही है, जिनको ये सारी बातें गांव-गांव में कैसे चलता है, रहन सहन क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या, उनसे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई जानता है। और ये ओबीसी और मराठा झगड़ा जो है और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूँ। मैं मोदी साहब को मिलूंगा, मैं राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूँ, किसी को भी, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं किसी के भी घर पर दरवाजे पर जा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब लोग हैं गांव-गांव में बसे हुए, वो जो है शांति रखे और शांति से इसमें जो है रास्ता निकले। ये मेरी प्रामाणिक